ऐसे में प्राइम न्यूज के सवाल है, क्या खेल मंत्रालय सीबीआई की उस रिपोर्ट पर कभी अंतिम कार्रवाई करेगा? क्या खेल संस्थाओं को राजनीतिक परिवार की जागीर बने रहने दिया जाएगा? क्या विराट सागर दास अपने पिता के कार्यकाल में हुए इन जापानी दौरों की निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे? बीबीडी बेनामी फाइल्स की एक छठी कड़ी गवाही दे रही है कि भ्रष्टाचार सिर्फ जमीन और बैंक तक सीमित नहीं था, इसने खेल के मैदान को भी नहीं बख्शा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो आपने देखा, सुना, जाना, समझा कि किस तरीके से बीबीडी की जमीन पर खिलाड़ी खेल तो रहे थे, लेकिन वो खिलाड़ी थे या नहीं थे, और जो खेल खेल रहा था वो खिलाड़ी कौन था? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको मिलने चाहिए, जिसके लिए संवाददाता सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अमित मिश्रा। अमित मिश्रा का रुख करेंगे। अमित, जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले के अंदर तमाम चीजें देखने को मिली, परत दर परत आपने वो तमाम कहानी साझा करी, अब ऐसे में सवाल ये उठता है, जो आखिरी सवाल हमने पूछा, कि क्या पूरे मामले में बेटा अब पिता के कार्यकाल में हुए इन तमाम घोटालों की, इन तमाम नेक्सस की जांच की क्या मांग करेगा? क्या कभी इस जांच की इतिश्री हो पाएगी क्या? देखिए पूजा, वही सवाल है कि जिस तरीके से आज इस सवाल को पूछते हम 6वें दिन पर पहुंच चुके हैं और नित नए खुलासे जो है वो हो रहे हैं और तथ्यों के आधार पर जो खबर है वो चलाई जा रही है और प्रमुखता के साथ इस खबर को हम लोगों ने दिखाया है। लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या इन सवालों का जवाब जो है वो विराट सागर दास और उनके पिता के दौर के दौरान जो हुए तमाम घोटाले, जितनी भी चीजें थी, क्या इस पर कोई जांच होगी, क्या इस पर वो सवाल जो है उसका जवाब देंगे? लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो जितने भी लोग हैं उनसे हमने कई बार संपर्क साधने का प्रयास किया कि आखिर में इन आरोपों को लेकर के उनका क्या कहना है, वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन साफ तौर पे उनका जो तरफ से कोई पक्ष जो है वो नहीं आया है, न किसी का नंबर लग रहा है, न कोई मिलना चाहता है। तो जाहिर सी बात है, सवाल और खड़े हो रहे हैं कि क्या जिस तरीके से घोटाले पे घोटाला चल रहा था, जिस तरीके से पूरा मामला अगर बात करें तो बेनामी संपत्ति से शुरू हुआ था, बैंक भी शामिल हुआ था और अब ये खेल ग्राउंड पर भी पहुंच चुका है, जहां पर यह अनियमितता देखने को साफ तौर पर मिल रही है। बिल्कुल अमित, देखिए इस पूरे मसले में एक और सवाल जहन में आता है बार बार कि किस तरीके से अपने खुद के परिजनों को, अफसरों के परिजनों को खिलाड़ी बना करके बाहर ले जाया गया, यानी कि सरकार के पैसे का नुकसान सीधे तौर पर देखने को मिलता है। तो इसमें खेल मंत्रालय क्या कुछ इनिशिएटिव लेगा? उसकी तरफ से किसी तरह का कोई बयान अभी तक सामने आया है? क्या कोई इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे? देखिए बता दें कि जांच एजेंसियां जो है जांच कर रही, तो नीक रिपोर्ट पे ये तमाम बातें जो है खुलकर आई थी। लेकिन साफ तौर पर अगर बात करें तो ये जो खेल का मैदान है, बीबीडी अकादमी जो है, यहीं से ही सारे खेल जो है वो शुरू होता है और सब परिवार के लोग ही शामिल है। बदकार ये बात, एक कहावत लोग अक्सर कहते हैं कि सैयब है कोतवाल तो डर काहे का, यानी इनके सब कुछ जो मेन पद पर थे इनके लोग थे, अपने ही लोग थे, तो जो भी करो अपने ही लोग करो, किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं उठेगा, किसी प्रकार की कोई जांच नहीं होगी और किसी प्रकार का जो ये काला कारनामा है वो बाहर नहीं आएगा फिलहाल। लेकिन अगर बात करें तो जांच एजेंसियां जरूर इस पर नजर जो है वो बनाई थी। खेल निदेशालय ने यहाँ पर जो इनका बीबीडी अकादमी ग्राउंड है, इस पर भी कई गतिविधियां चल रही थी। रसूखदारों की यहाँ पर जो है शादियां होती थी, उससे मोटा पैसा जो है वो कमाया जाता था। बता दें आपको कि जब अखिलेश दास गुप्ता थे तो उन्होंने जो है सरकार से 10 एकड़ जमीन जो है वो लीज पर ली थी और ये कहा था कि लखनऊ के जो या उत्तर प्रदेश के जो युवा है, बिल्कुल मैं इसी सवाल पर आ रही थी अमित। देखिए जहन में बार बार वो सवाल कौनता है जिसका जिक्र आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान किया, उसमें आप जिक्र कर रहे हैं इस बात का कि जब सरकार से ये जमीन ली गई थी तो उसमें उन सपनों का जिक्र था जो बच्चे देखते हैं, उन सपनों का जिक्र था कि उन बच्चों को एक उड़ान मिलेगी और वो खेल पाएंगे। लेकिन उस जगह का, उस जमीन का इस्तेमाल अपने हितों के लिए किया गया, फिर चाहे उसमें शादी कराना हो या फिर परिजनों को विदेश घुमाना, उन तमाम हितों को साधा गया है। जी बिल्कुल, देखिए पूजा, अपने हित को आगे पर रखा गया है। जो लोग हैं, जो युवा थे, उनके हितों को पीछे करके अपने हितों को साधा गया है कि कैसे अपने हित पूरे हो। क्योंकि अगर बात करें तो जब इस सरकार से ये जमीन लीज पर ली गई थी तो ये उद्देश्य बताया गया था कि जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं उनको एक जो है प्लेटफॉर्म मिलेगा, इस प्लेटफॉर्म से वो आसमान छू सकते हैं। लेकिन उनके सपनों को जो है अपने इन्हीं के लोगों ने पूरी तरीके से जो है उस पर पानी फेर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर गतिविधियां चलती थी, खेल की गतिविधियों के अलावा यहाँ पर शादी समारोह होते थे, जो बड़े बड़े रसूखदार होते थे उनकी जो शादी है समारोह यहाँ पर होता था। और जिस शादी समारोह नहीं होते थे, तमाम तरह की पार्टियां जो है वो यहाँ पर आयोजित की जाती थी और उससे मोटा पैसा जो है
वो लिया जाता था। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार से जो जमीन मांगी गई थी कि युवाओं के भविष्य को संवारा जाएगा, वहां पर अपनी तिजोरी भरी जा रहे थे, अपने भविष्य को जो है वो संवारा जा रहा था। और संवारते संवारते आप देखिए कि दोनों जो अगर बात करें तो सब परिवार के ही लोग निकल कर सामने आ रहे हैं, चाहे वो बाहर खेलने जाना हो, चाहे वो अगर इस अकादमी से जुड़े लोग हों या पूरी जो ग्रुप है उससे जुड़े लोग हों, तो परिवार के लोग ही शामिल है। ये कहा जा सकता है कि अपने परिवार का भविष्य जो है वो जरूर संवारा जा रहा था। युवाओं के भविष्य को दरकिनार करके ये तमाम गतिविधियां जो है वो चल रही थी। हालांकि अगर बात करें तो इस पर साफ तौर पे जब खेल निदेशालय ने शिकायत की थी 2017 में, मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत की गई थी, हाईकोर्ट ने जो है इस पर सख्त आदेश दिया था। एलडीए ने इसके बाद से इस पर एक आदेश जारी किया था कि खेल गतिविधि के अलावा कोई अन्य गतिविधियां जो है वो बीबीडी अकादमी के जमीन पर नहीं हो पाएंगी। लेकिन उसके बाद भी तमाम ये चीजें चलती रही हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि क्या इन सब पर जो हमारे सवाल है, जो हमारे दर्शकों के सवाल है, जो वो खिलाड़ी जो अपना सपना लेकर यहाँ पर आए थे, उनका सवाल है, क्या उसका जवाब मिल पाएगा? बहुत शुक्रिया अमित। तो ये सवाल जहन में बने रहेंगे और ये सवाल तब तक जहन में बने रहेंगे जब तक इन सवालों का जवाब मिलता नहीं। और सवाल इस बात के कि जब जमीन पर संवर्धन ही गलत नियत का हो रहा था तो कैसे खेलेगा इंडिया और कैसे फिट होगा इंडिया? खेलो इंडिया, फिट हो जाओ इंडिया, इस तरह के नारे तो दिए जाते हैं, लेकिन जब धरातल पर जमीन ही अपनी नहीं और जमीन पर जो खेल रहा है वो असल में खिलाड़ी नहीं कोई और है, वो रसूखदार है, तो इंडिया खेलेगा कैसे, आगे बढ़ेगा कैसे? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी। फिलहाल बियॉन्ड हेडलाइंस में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।